श्री माता नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप सभी का नवशिव एस्ट्रो में स्वागत है। नवशिव एस्ट्रो आपका अपना चैनल जहां पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी, धर्म, ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी, रेमेडीज इन सब विषयों पर बात करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर कुंभ राशि वालों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है या किसी अपने की आपकी कुंभ राशि है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है उसका प्रभाव कुंभ राशि वालों के जीवन के ऊपर कैसा होगा। क्या उसके लाभ हो सकते हैं, क्या उसकी हानि हो सकती है, क्या सावधानियां बनाकर आपको रखनी है, इस ट्रांजिट का कितना प्रभाव आपके जीवन के ऊपर हो सकता है और जो चीजें खराब हैं उसको सही करने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कर सकते हैं और क्या क्या एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने चाहिए और क्या आप जीवन में चीज़ों को अपना सकते हैं जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। दोस्तों इस सारी चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे द्वारा बनाए गए राशिफल, हमारे द्वारा दिए गए एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इवन अगर आप देखोगे तो किसी पेड सेशन में जितनी नॉलेज आपको मिलती है उससे ज़्यादा नॉलेज आपको हमारे फ्री वीडियो में मिल सकती है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं और सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो राहु केतु का ट्रांजिट होता है उसे ज्योतिष में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं और कुंभ राशि वालों के संबंध कैसे हैं राहु केतु के साथ में। दोस्तों राहु केतु को ज्योतिष के अंदर मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है और ये आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। तो ऐसे में राहु और केतु आपको कोई बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाले ग्रह नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। तो उन राशि वालों को जितना ज़्यादा दुख होगा या प्रभाव होगा राहु केतु की वजह से, जिनके राहु केतु सत स्वामी राशि के स्वामी के राहु केतु शत्रु हैं, उतना कुंभ राशि वालों के साथ नहीं होने वाला है। ये आपके लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है। राहु केतु के राशि परिवर्तन को ज्योतिष के अंदर एक बड़ी घटना माना जाता है। एक बड़ी घटना इसलिए माना जाता है क्योंकि राहु केतु करीब एक राशि पे करीब 1.5 साल तक रहते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव सबसे ज्यादा धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं जो कि एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं और राहु केतु एक राशि पर 1.5 साल रहते हैं। तो शनि के बाद अगर सबसे धीमी गति से चलने वाले कोई ग्रह होते हैं, सबसे लंबे अवधि तक जीवन को प्रभावित करने वाले कोई ग्रह होते हैं, तो वो राहु और केतु होते हैं। इसीलिए राहु और केतु के ट्रांजिट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। राहु केतु जहाँ पर बैठते हैं, जिस चीज़ को लाते हैं, वो एक लंबे समय तक रहती है और समान रूप से यही माना जाता है कि राहु केतु जहाँ बैठेंगे वहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं देंगे। हो सकता है कि सफलता दें, लेकिन सफलता के बाद भी सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, ऐसी चीजें राहु केतु की वजह से हो सकती हैं। तो ये बात तो हो गई कि राहु केतु के संबंध कुंभ राशि वालों के साथ कैसे होते हैं। अब ये बात आती है दोस्तों कि राहु और केतु हैं क्या। आप सभी जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 ग्रहों को मान्यता दी जाती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें 7 ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि तो फिजिकल प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि इनका व्यक्तित्व होता है। और राहु और केतु को ज्योतिष के अंदर छाया ग्रह माना जाता है, यानी कि ये फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये एक शैडो के रूप में काम करने वाले ग्रह होते हैं। जब दोस्तों हम बात करते हैं धार्मिक एंगल से, अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब सागर मंथन हुआ था तो उससे विष और अमृत दोनों निकले थे। भगवान भोलेनाथ शंकर ने विष का पान कर लिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर के जब अमृत देवताओं के बीच में बांटा था तो वहां पर एक दैत्य भी आकर देवताओं के बीच में रूप बदल कर बैठ गया। भगवान विष्णु ने उसको पहचान लिया और अपने सुदर्शन से उसका सर और धड़ अलग कर दिया। सर का भाग राहु कहलाया और धड़ का भाग केतु कहलाया। यानी कि यहाँ पर भी ये बात देखने को आती है कि जो रूप आता है वो राहु केतु का एक राक्षसी रूप आता है। इसीलिए ज्योतिष में इन्हें मैलेफिक प्लैनेट कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मौके भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन भी आते हैं जब राहु केतु भी हमें अच्छे फल देते हैं। जैसे कि आप खुद ही देख सकते होंगे कि पिछले लंबे समय से केतु आपके 9वें भाव में रहा है अप्रैल 2022 से। तो कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल में आपका मन धार्मिक कार्यों में, एजुकेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, रिसर्च में काफी ज्यादा लगा होगा। तो ऐसा नहीं है कि राहु केतु बहुत ज्यादा
या सदैव ही खराब फल देते हैं, लेकिन मैक्सिमम रूप से अगर देखा जाए तो ये खराब फल देने वाले ही ग्रह होते हैं। अब बात ये आती है कि राहु केतु अभी कहाँ हैं और राशि बदल के कहाँ जाएंगे। वर्तमान समय में राहु 1 नंबर की मेष राशि पर यानी कि आपके तृतीय भाव में विराजमान है, वहीं केतु 7 नंबर की तुला राशि में यानी कि आपके नवम भाव में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में एक राशि का क्रम होता है, ये 12 राशि होती हैं, आप सभी जानते हैं। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। ठीक है, ये क्रम मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि सभी ग्रह जो होते हैं वो 1 नंबर से 2 नंबर की राशि में जाएंगे या 4 नंबर से 5 नंबर की राशि में जाएंगे, यानी कि आगे की ओर बढ़ेंगे। राहु और केतु दोस्तों जो होते हैं ये वक्री ग्रह होते हैं, यानी कि ये उल्टा चलते हैं। तो ये 12 राशि होंगी तो एक के बाद राहु 12 नंबर की राशि में आएगा यानी कि मीन राशि में आएगा, और केतु 7 नंबर की राशि से 6 नंबर की राशि पर आएगा, और यहीं से आपके लिए खेल खराब होता है। क्यों होता है ज्योतिष के अनुसार? क्योंकि राहु अब आ रहा है आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव जो होता है वो हाउस ऑफ फैमिली एंड फाइनेंस होता है, और राहु का द्वितीय भाव में होना आपके पारिवारिक मामलों में कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। क्या करना चाहिए, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। और केतु आएगा आपके अष्टम भाव में। राहु केतु का प्रभाव जब अष्टम भाव में होता है तो कुछ आकस्मिक समस्याएं भी जीवन में आ सकती हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेंटली रूप से प्रिपेयर होना चाहिए। तो राहु केतु का प्रभाव जो आपके द्वितीय भाव और अष्टम भाव पर होगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं है, और ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ही देने वाला कॉम्बिनेशन होगा। अब बात ये आती है कि ये राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 30 अक्टूबर 2023 को भारतीय समय के अनुसार करीबन शाम को 4:43 पर राहु और केतु अपनी अपनी राशि को बदलेंगे। राहु मेष राशि से मीन राशि पर आ जाएगा और केतु तुला राशि से कन्या राशि पर आ जाएगा। राहु और केतु एक राशि पे करीब 18 महीने रहते हैं। राहु मेष राशि से मीन राशि पे जो आएगा वो मीन राशि पर रहेगा 18 मई 2025 तक, और केतु कन्या राशि पर रहेगा 18 मई 2025 तक। राहु और केतु सदैव एक दूसरे के सामने बैठते हैं, यानी कि एक दूसरे से सत्तम बैठते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि साल 2024 में राहु और केतु का कोई भी ट्रांजिट होने वाला नहीं है। तो जो राहु और केतु अपनी राशि को बदल रहे हैं उसी के अनुसार पूरे साल आपको फल देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि राहु और केतु अब आपको कैसे फल देंगे और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि राहु आपके द्वितीय भाव में आ रहा है तृतीय भाव से। जब राहु द्वितीय भाव में बैठेगा तो ये कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसमें क्या होगा कि परिवार के लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, परिवार के लोगों के साथ मतभेद होगा, परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद बढ़ेंगे, और ऐसे में मेंटल पीस भी आपकी पारिवारिक जीवन में कम होने वाली है। द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु ये कह रहा है कि आप को बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। 100 बार तो सोचना संभव नहीं होता है, लेकिन 2-3 बार कम से कम ज़रूर सोच लें। और किसी भी नए रिलेशनशिप में बोलने जा रहे हैं या किसी भी नई मीटिंग में बोलने जा रहे हैं बिज़नेस में, तो नए लोगों के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु आपके कम्युनिकेशन के माध्यम से आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। आप बोलेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ, उसके अर्थ कुछ निकलेंगे। तो जो भी बोलें वो क्लियर बोलें और अपने बात को एकदम क्लियर कर दें, खास करके प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर, क्योंकि कहीं आपके ही शब्द आपके ही खिलाफ यूज किए जाएंगे, क्योंकि जब द्वितीय भाव में राहु रहेगा तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना होगा, क्लियर बनाना होगा, और वार्तालाप में बेहतर होगा कि कम से कम बोलें और विवादास्पद चीज़ों को ना उठाएं, क्योंकि आप कुछ विवादास्पद मुद्दे उठा देंगे जिससे कि आपकी छवि भी धूमिल होगी और लोग आप के खिलाफ भी हो जाएंगे। गलती आपकी नहीं होगी, आपका इंटेंशन नहीं होगा लोगों को दुखी करने का, लेकिन आप ऐसी बातें बोलोगे जिससे कि कहीं ना कहीं विवाद होगा, और खास करके परिवार में विवाद होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो परिवार में कम से कम बोलें, उतना ही बोलें जितनी आवश्यकता है, और यही चीज़ आपको बना के रखनी है अपने प्रोफेशनल मैटर्स में, क्योंकि आपके दसम भाव पर भी राहु की दृष्टि होगी। जब आपकी द्वितीय भाव में राहु बैठेगा तो वो आपके दसम भाव को देखेगा, और दसम भाव को देखने वाला राहु कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल मैटर्स में गुप्त शत्रुओं को पैदा करेगा।
तो ऐसे में बेहतर होगा कि कम से कम बोलें, मतलब जितना बोलें, व्यर्थ की बातें ना बोलें और अपने कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाएँ। उससे क्या होगा कि चीज़ें आपके लिए कुछ हद तक बेहतर होंगी। द्वितीय भाव का राहु आपके खान-पान को भी डिस्टर्ब करेगा। मन-माफ़िक खाना-पीना आपको नहीं मिलेगा। दिनचर्या आपकी डिस्टर्ब रहेगी, खाने-पीने का टाइम डिस्टर्ब रहेगा, तो आपको ये नियम बना लेना है कि समय के साथ आपको डाइट लेनी है और अपने टाइम को पूरी तरीके से फॉलो करना है। अदरवाइज़ हो सकता है कि डिस्टर्ब डाइट की वजह से आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यू, एनर्जी इश्यू भी पैदा हो जाएँ। तो यहाँ पर आपको अधिक सावधानी बनाकर रखनी होगी, एक प्रॉपर नियम को फॉलो करना होगा। द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु मुख से संबंधित कुछ दिक्कतें भी आपको दे सकता है, जैसे कि छालों का होना, ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो द्वितीय भाव में जब राहु रहेगा तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर भी केयरफुल रहना है। तो पहली प्रॉब्लम जो राहु की वजह से द्वितीय भाव में होने से हो सकती है, वो आपके पारिवारिक जीवन में हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परिवार में विवाद पैदा हो सकते हैं। दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि वाणी के माध्यम से, यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो आपको कम से कम बोलना है, विवादास्पद चीज़ों को नहीं बोलना है। ऐसा बोलने कि लोगों को बुरा ना लगे और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसे क्लियर कर दें। तीसरी समस्या आपके साथ जो हो सकती है वो हो सकती है खाने-पीने को लेकर। चौथी समस्या जो हो सकती है, द्वितीय भाव जो होता है वो फैमिली और फाइनेंस का भी होता है। फाइनेंस का मतलब आर्थिक मामलों का। तो पैसों को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु बैठा है तो दसम भाव को भी देख रहा है। तो कभी-कभी ये स्थितियाँ आएँगी कि आपकी मेहनत के अनुसार आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो ऐसे में आपको थोड़ा-सा मन बड़ा करना होगा और थोड़ा-सा अपने ब बजट को बनाकर चलें, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु आर्थिक मामलों में दिक्कतें पैदा कर सकता है, ख़ास करके परिवार के अंदर पैसों को लेकर कुछ वाद-विवाद होने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अष्टम भाव का केतु कुछ आकस्मिक दिक्कतें पैदा कर सकता है। आकस्मिक दिक्कतों में आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। जो लोग कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। जो डॉक्टर कह रहा है उसे फॉलो करना बेहतर होगा इस समय। पैतृक प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर भी कुछ वाद-विवाद हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो पैतृक प्रॉपर्टी का होता है। अपने परिवार के बुजुर्गों की हेल्थ की अच्छे से केयर आपको करनी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव और अष्टम भाव पर जो राहु केतु का प्रभाव है, ये परिवार के बुजुर्गों को लेकर कुछ बैड न्यूज़ को भी इंडिकेट करता है। हालाँकि यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ भी इम्पोर्टेंट होंगी कि आपकी व्यक्तिगत दशाएँ कैसे चल रही हैं, लेकिन इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। परिवार के बुजुर्गों से विवाद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि राहु केतु के इस प्रभाव की वजह से क्या होगा। अभी तक जो राहु केतु थे, आपके तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ था, इससे भाई-बहनों के साथ कुछ विवाद रहे होंगे। जिस हिसाब से आपने प्रयास करने की कोशिश की, आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल से उस हिसाब से आप एफर्ट्स नहीं कर पा रहे होंगे। कार्यों को करने का योजना बनाते होंगे, कोई न कोई अड़ंगा बीच में लग जाता होगा। कुछ बहुत ज़्यादा यात्राएँ भी होंगी, कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट भी आपके सामने नहीं आए होंगे। कुछ गलत निर्णय भी आपने किए होंगे, क्योंकि जब तृतीय भाव में राहु होता है तो वो इम्पल्सिवनेस की वजह से, जल्दबाज़ी की वजह से कुछ गलत निर्णय कराता है और इंसान कुछ गलतियाँ करता है जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। हालाँकि नवम भाव में केतु रहा है, वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा और नवम भाव का केतु ठीक-ठाक है, उसने कोई बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपको नहीं दी होंगी। तो दोस्तों, ये बात निकल के आती है कि राहु केतु की वजह से पारिवारिक मामलों में थोड़ी-सी दिक्कत, कुछ आर्थिक मामलों में दिक्कत, कम्युनिकेशन के माध्यम से दिक्कत, आकस्मिक प्रॉब्लम, परिवार के बुजुर्गों को लेकर कुछ दिक्कत, ऐसी चीज़ें आपके साथ होने की संभावनाएँ बनती हुई ग्रह दिखा रहे हैं। अब दोस्तों, ये बात ये आती है कि ये ट्रांज़िट जो है कितना प्रभाव डालेगा। तो जो मेरा अनुभव कहता है, वो कहता है कि ये ट्रांज़िट 10 से 15% तक इफ़ेक्ट डाल सकता है हमारे कुंभ राशि वालों के जीवन पर, क्योंकि मेन चीज़ें जो होती हैं वो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं। तो 60 टू 70% जो रिज़ल्ट आपको मिलना है वो आपकी व्यक्तिगत दशाओं का ही मिलना है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो नवग्रह होते हैं ज्योतिष में, तो बाकी ग्रहों का ट्रांज़िट भी आपके जीवन पर काफ़ी हद तक प्रभावी होता है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि 10 से 15% तक ये ट्रांज़िट आपके जीवन को प्रभावित करेगा। तो इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद भी नहीं है, केवल थोड़ी सावधानी बरतनी है और आपको व्यक्तिगत दशाओं को चेक करना है। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी चल रही हैं, शुक्र की दशा चल रही है, गुरु की चल रही है, बुध की चल रही है, आपके अन्य किसी पावरफुल ग्रह की चल रही है, तो ऐसे में कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा-सा संयम बना लीजिए और
बोलने में बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। मैं बार-बार यही कहूँगा कि अपने वाणी पर कंट्रोल रखना होगा आपको, ताकि दिक्कतें आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों के अंदर ना हों। जितना ज़्यादा वाणी पे संयम रखेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात ये आती है कि कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आने वाला 1.5 साल आपके लिए बेहतर हो। तो देखो, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपकी राशि पे शनिदेव भी बैठे हैं, तो शनि की साढ़े साती भी आपकी चल रही है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि शनि की साढ़े साती के संबंधित जो उपाय हैं वो करते रहें। शनि को जितना ज़्यादा कुंभ राशि वाले मजबूत बना लेंगे, जीवन आपका उतना खुशहाल होगा, क्योंकि शनि आपकी राशि का स्वामी है। तो शनि के उपाय तो आपको लाइफ टाइम करनी चाहिए अगर आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत दशाएँ चेक करें, और जो व्यक्तिगत दशाएँ आपकी चल रही हैं, उन ग्रहों से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। उनके उपाय से जीवन में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि राहु केतु की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, या राहु केतु की ही दशाएँ आपकी चल रही हैं, तो ऐसे में आपको राहु के मंत्र ओम राम राहुवे नमः का जाप करना चाहिए। राहु के बीज मंत्र, राहु के वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी तरह अगर केतु की है तो केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राहु केतु के लिए माता चामुंडा की पूजा, माता दुर्गा की पूजा को उत्तम माना जाता है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, निर्वाण मंत्र के जाप कर सकते हैं, उससे चीज़ें बेहतर होंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।